हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हम लीनियर इक्वेशन को। फिर फाइनली हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक मेथड से बेसिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन को। अलजेब्रिक मेथड्स में हम दो मेथड्स को कवर करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड अदर एलिमिनेशन मेथड। फिर फाइनली हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, केस स्टडी प्रॉब्लम्स एंड नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जैसे एक सिंपल इक्वेशन दिया हुआ रहता है, x plus 5 is equals to 8. So this will be representing a linear equation in variable x. Here x is a variable whose value is not given, which will be finding with the help of this particular equation. Okay, ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल दिया हुआ रहता है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उस पर्टिकुलर इक्वेशन की हेल्प से। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वी विल बी हैविंग अ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दो वेरिएबल्स x एंड y यूज हो रहे हैं जो कि गिवन नहीं है, जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर x एंड y, बट व्हाट डू यू मीन बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब हुआ कि वी विल बी हैविंग one equation as a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and other equation will be a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. यहाँ पर we will be having two equations or a pair of linear equation for the variables x and y where few constants a1, b1, c1, a2, b2, c2 will be given, and with the help of these values we have to find x and y. Okay, here a1, a2, b1, b2, c1, c2 can belong to any real number. Okay, this can be asked for one number कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 लीनियर इक्वेशन के पेयर में क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? दे कैन बिलोंग टू एनी रियल नंबर। ओके, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे और उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस, इनफिनाइट सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करता है, या नो सॉल्यूशंस कब एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ओके, and other equation is 2x plus 3y is equals to 12। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि x और यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। x यहां पर हम वैल्यू, x के लिए हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, एंड y विल बी टेकन एज 6 माइनस 6। ओके, ठीक है, तो अगर हम x को 0 लेते हैं देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? 6। सिमिलरली जब हम x को सपोज हम 2 लेते हैं देन व्हाट विल बी y? इट विल बी 4। क्लियर होगा आप लोगों को यहाँ पर? सेकेंड इक्वेशन में, दिस इज फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। इन सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या यहां पर देख सकते हैं, x, एंड फॉर दिस इक्वेशन 3y is equals to 12 minus 2x. This implies y is equals to 12 minus 2x by 3. This particular equation will be using for finding the values of y. तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा? 12 minus 2x by 3। ओके, ठीक है। अब
x का वैल्यू हम जब 0 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 0/3 दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब जब हम x का वैल्यू को 2 लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग x इज 2, देन व्हाट विल बी y, 12 minus 2 into 2 by 3. So 12 minus 4 divided by 12 minus 2 into 2, that is 12 minus 4 divided by 3. So it will be 12 minus 4 divided, that is 8/3. ठीक है, okay. Now we'll be trying to plot this first equation and second equation on a graph. एग्जाम में आप लोगों को इसके लिए ग्राफ पेपर मिलेगा। राइट, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व ऑन दिस ऑन अ बोर्ड। ये मल्टीपल वैल्यूज जो कि मैं एक्स एंड वाई के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करूंगा, उसके लिए मैंने ये नंबर लाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में बनाया। ये वर्टिकल वाला वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस को। दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग प्लॉट करते हैं बाकी दोनों ग्राफ्स। फर्स्ट मैं इसे प्लॉट करता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 6। तो इसके वैल्यूज क्या क्या है, 0,6। तो 0,6 कहाँ पर हमें मिलेगा, दिस इज द पोजिशन फॉर 0,6। तो ये हो गया हमारा 0,6। नेक्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 2 यहाँ एंड y इज इक्वल टू 4 यहाँ पर। फर्स्ट हम x इज इक्वल टू 2 वाले पोजीशन पे बढ़ेंगे, वी विल बी मूविंग वर्टिकली एंड वी विल बी फाइंडिंग वेयर 4 ऑफ y इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। ठीक है, हम लोग 4 से 2 के अराउंड में बढ़े एंड 2 से हम लोग 4 की तरफ बढ़े, वेयर इट विल बी कोइंसाइडिंग, वो पोजीशन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे 2,4 से। ठीक, ओके। ये हमें एक ग्राफ मिल गया, ये ग्राफ हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 का। ठीक है, अब हम सेकेंड ग्राफ को प्लॉट करते हैं जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। तो जब x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू क्या है 4। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 में y का वैल्यू 4 हो गया, इट विल बी रिप्रेजेंटेड हियर। ओके, नाउ x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू क्या है 8/3। ठीक है, इस पॉइंट को पहले हम लिख लेते हैं 0,4। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 8/3। सो 8/3 का वैल्यू इज अराउंड इट्स 2.66। सो इट विल बी इन बिटवीन 2 to 3 एंड इट विल बी मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स 3। अगर इसे ग्राफ में अगर सपोज एग्जाम में रिप्रेजेंट करना हो, तो अगर आपको कुछ ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू आता है तो यू कैन टेक सम अनदर वैल्यूज ऑल्सो। जैसे अगर हम सपोज यहाँ पर हमने x का वैल्यू को 6 लिया, जब हम x का वैल्यू को 6 लेंगे तो हमें y क्या मिल जाएगा 0। वी कैन टेक दिस वैल्यू ऑल्सो, ये वैल्यूज को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। दिस नॉट नेसेसरी कि हमें यही वैल्यू कंसिडर करना होगा, वी कैन कंसिडर दिस वैल्यू ऑल्सो। ओके, ठीक है, तो अभी हम क्या करता है, ये भी पॉइंट को हमने रिप्रेजेंट नहीं किया था फर्स्ट इक्वेशन में, ये हो गया था हमारा 6,0। अब हम सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं 0,4, ये पॉइंट यहाँ पर हो गया। सेकेंड है 2,8/3। सो 2 यहाँ पर हो गया ना, 8/3 विल बी अराउंड एट दिस पॉइंट। ठीक है, इस सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर हो गया ये 2,8/3 और वी कैन कंसिडर दिस पॉइंट ऑल्सो 6,0। अब हम इसे कंबाइन करते हैं, what we are saying that this both lines are coinciding at or intersecting at, sorry, they are intersecting at 6,0. So what we can say that 6
for x and 0 for y is a common solution for these two equations. ठीक है, अभी आप लोगों को क्लियर होगा हमने क्या किया। पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 के लिए ग्राफ प्लॉट किया, जिसमें हमने पहले x को 0 एज्यूम किया। वी हैव फाउंड आउट y विद द हेल्प ऑफ x का वैल्यू जब 0 था देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 0, सो y विल बी इक्वल टू 6। तब फिर हमने x का कोई एक और वैल्यू एज्यूम किया, उसमें हमें y का एक दूसरा वैल्यू मिला। वी हैव एज्यूम्ड x इज इक्वल टू 2, वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू 4। वी हैव प्लॉटेड दैट पर्टिकुलर ग्राफ जिसमें हमने यहाँ पर 0,6 को रिप्रेजेंट किया, वेयर x इज 0, y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6 एंड x is equals to 0 at this point. Now next we have moved to the other plot. This is x is equals to 2 and y is equals to 4. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि x is equals to 2 and y is equals to 4 will be represented at this particular point. तो हमने इन दोनों लाइन को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन में हमने फाइंड किया x और y के वैल्यू। हमने x का वैल्यू को 0 एज्यूम किया, फिर हमें y का वैल्यू हमें 4 मिला। सिमिलरली हमने x का वैल्यू को 2 एज्यूम किया, तब हमें y का वैल्यू 8/3 मिला। बट 8/3 को अगर रिप्रेजेंट करना एक फ्रैक्शन वैल्यू को डिफिकल्ट हो रहा है अगर ग्राफ में, देन वी विल बी एज्यूमिंग अ न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर दैट न्यूमेरिकल वैल्यू व्हाट आई हैव डन, आई हैव सिंपली एज्यूम्ड x इज इक्वल टू 6। व्हाट आई हैव फाउंड दैट y विल बी इक्वल टू 0 इन दैट कंडीशन। अगर नहीं मिलता देन आल्सो यू कैन टेक इट अराउंड, मतलब अगर सपोज कभी ऐसा हो कि आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिल रहा है, देन सिंपली यू कैन एज्यूम दैट वैल्यू। सपोज यहाँ पर जैसे हमें 8/3 मिला, देन वी विल बी नोइंग कि 8/3 विल बी लाइंग अबव 2 एंड बिलो 3 एंड इट विल बी अबव 2.5 एंड बिलो 3। सो वो पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग वैसे कंसिडर कर सकते हैं एंड विल बी जॉइनिंग दैट टू पॉइंट्स, जिसके हेल्प से हम ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों लाइन का हम इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करते हैं तो ये हमें 6,0 मिलता है। 6,0 मीन्स फॉर x इज इक्वल टू 6 एंड फॉर y इज इक्वल टू 0, दीज टू इक्वेशंस हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफिकल मेथड जिससे हम बेसिकली एक दो वेरिएबल्स का वैल्यूज फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हमें एग्जाम्स में कुछ कुछ कंडीशंस दिए जा सकते हैं जिसके हेल्प से हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन होगा या इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, वो कंडीशंस क्या है और कब वो हम करते हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये इक्वेशन का तो आपने देखा कि ये देयर विल बी इंटरसेक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जिसका एक कॉमन सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। तो कब वो सॉल्यूशन हमें इंटरसेक्ट, मतलब कब वो जीरो सॉल्यूशन दे रहा है या कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, और कब वो इनफिनाइट नंबर सॉल्यूशन बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकता है। ठीक है, तो पहले हम वो कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको ग्राफ के हेल्प से और नॉर्मली भी आपको बता दूंगा कैसे कब वो मल्टीपल सॉल्यूशंस देता है या यूनिक सॉल्यूशंस देता है। जैसे a1/a2 जब नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, जहां पर a1 a2 b1 b2 कॉन्स्टेंट्स यूज हो रहे हैं दो इक्वेशंस में, वो इक्वेशन क्या क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ठीक है, इस इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा, देन विल बी गेटिंग यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। जैसे हमने अभी देखा था that 6,0 was a unique solution for x plus y is equals to 6 and 2x plus 3y is equals to 12। तो सिमिलरली यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि जब दो इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, a2x plus b2y plus c2 is equals to 0 दिया हुआ है and we have a1/a2 not equals to b1/b2, then we will be saying that we have a unique solution। okay,
ठीक है। नाउ सेम इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। इस केस में जब हमें a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 हो जाए एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू c1 बाई c2, तब ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेगा। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब हर एक वैल्यू ऑफ x एंड y पे हमें ये कोइंसाइड करते हुए मिलेगा। मतलब इस दोनों इक्वेशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम क्या देखते हैं कि जब फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम y और x की वैल्यूज फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x और यहाँ पर y हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, तो y क्या हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3y बाई 2। तो हम इसमें क्या देखते हैं, जब हम x का वैल्यू 0 एज्यूम करते हैं तो y का वैल्यू 2 है। अब जब हम x का वैल्यू हम 3 एज्यूम करते हैं तो y का वैल्यू 0 है। जब हम x का वैल्यू 1 एज्यूम करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर जब x का वैल्यू को एज्यूम तो 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2। सो 6 माइनस 3 इंटू 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, 3 बाई 2। सॉरी यहां पर ये गलती हो गया, आपको मैं फिर से बता देता हूं। जब हम x का वैल्यू को 1 लेते हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, दिस इंप्लाइज 3y इज इक्वल्स टू 4, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 4 बाई 3। तो हमें क्या वैल्यू मिल गया, हमें y इज इक्वल्स टू 4 बाई 3। ठीक है। अब सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12, x और y इस केस में क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4x बाई 6। तो अब यहां पर भी जब हम x का वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं हमें y क्या मिल जाएगा, 2। जब हम x का वैल्यू को 3 कंसिडर करते हैं तो y क्या मिल जाएगा हमें, 0। जब हम x का वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं, सपोज हमने यहां पर x का वैल्यू को 1 कंसिडर किया है, तब हम ये चेक कर लेते हैं y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 6y इज इक्वल्स टू 8, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 8 बाई 6, और जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये 4 बाई 3। व्हाट वी आर सीइंग, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y वी आर गेटिंग सेम सॉल्यूशन इन बोथ द इक्वेशन। मतलब अगर x का वैल्यू 0 है तो y हमेशा 2 मिल रहा है, जब x का वैल्यू 3 है तो y हमेशा 0 मिल रहा है, जब x का वैल्यू 1 है तो y हमेशा 4 बाई 3 मिल रहा है। ऐसे आप कोई भी वैल्यू आप देख कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आपने सपोज x का वैल्यू को आपने 5 कंसिडर किया, अब जब आप x का वैल्यू को 5 कंसिडर करें तो हमें y का मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट इक्वेशन में जब 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है, तो जब हमने x का वैल्यू को 5 कंसिडर किया तो 10 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, दिस इंप्लाइज 3 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 10 और y इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 3। अब इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में चेक करते हैं। जब हम x का वैल्यू को 5 कंसिडर करेंगे तो 4 इंटू 5 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12, दिस इंप्लाइज 6y इज इक्वल्स टू माइनस 8, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू माइनस 8 बाई 6 और y इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाई 3। तो हमने क्या देखा, जब भी x का वैल्यू एंड x का वैल्यू अगर दोनों इक्वेशन में सेम लेते हैं तो y का वैल्यू भी दोनों इक्वेशन में सेम आ रहा है।
इसे ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो दोनों लाइन कोइंसाइड करें, मतलब हर एक पॉइंट पे वो वैल्यू x एंड y के इस दोनों को सॉल्व करेगा, मतलब एनी वैल्यू ऑफ x एंड y विल यूज कैन सॉल्व दिस टू पर्टिकुलर इक्वेशंस। उसी का मतलब होता है इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू आप x एंड y का सब्स्टिट्यूट करें, वो अगर एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है वो डेफिनेटली दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस, जहां पर वो क्या होगा, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। इसका मतलब क्या हुआ, आइदर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कोई एक पर्टिकुलर कांस्टेंट हम बाहर निकल सकते हैं जिसके थ्रू हम फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सेकेंड इक्वेशन में यहां पर हमें क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इस 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12 में हम क्या देख रहे हैं, हम इसमें 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकाल सकते हैं का मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12 में हम क्या देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 3y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6। यहां पर भी 2 कॉमन है और राइट साइड में भी 2 कॉमन है। ये इक्वेशन फिर हमें कैंसलिंग 2 ऑन बोथ साइड क्या देगा, हमें 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करने लगेगा। These two are different equation, but on cancelling the common factor from one of the equation or multiplying a particular factor in one of the equation will be getting the other equation। जैसे यहां पर अभी हमने क्या देखा, जैसे हम अगर इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा, और हम ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो सेकेंड इक्वेशन देगा। ठीक है, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। अब हम ये देखते हैं कि नो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। नो सॉल्यूशन क्यों होता है और उस केस में क्या कंडीशन आता है ऐसा कि वो नो सॉल्यूशन की तरफ हमें बताता है कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस विल बी गिविंग अस नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, a1 by a2 should be equal to b1 by b2 but should not be equal to c1 by c2। इस केस में हमें कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब वी कांट एक्सप्रेस फर्स्ट इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ सेकेंड और सेकेंड इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। जैसे एग्जांपल के लिए 2x प्लस 4y is equals to 12 and 4x plus 8y is equals to 16। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिला। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखते हैं, जब यहां पर x यहां y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y is equals to 4y is equals to 12 minus 2x। This implies y is equals to 12 minus 2x by 4। Similarly, इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, y is equals to 16 minus 4x by 8। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें मिल गया। अब हम यहां पर क्या देखते हैं, जब हम फर्स्ट इक्वेशन में जब हम x का वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y हमें क्या मिल जाएगा, 12 माइनस 0 बाई 4 इज इक्वल टू 3। जब हम x का वैल्यू को 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0। जब हम x का वैल्यू को 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें y क्या मिल जाएगा, 12 माइनस 2 इंटू 4 बाई 4 दैट इज 12 माइनस 8 बाई 4 दैट इज 4 बाई 4 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन में चेक करते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए।
ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए रिप्रेजेंट कर रही थी x एंड y की वैल्यू। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए चेक करते हैं। यहां पर x हो गया, y का वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 16 माइनस 4x बाई 8। ठीक है, अब जब हम x का वैल्यू को 0 लेते हैं, देन व्हाट विल बी गेटिंग, y विल बी गेटिंग y एज 2। जब हम x का वैल्यू को 4 लेते हैं, तब y का वैल्यू क्या आएगा, 0। जब हम x का वैल्यू को 2 लेते हैं, देन विल बी गेटिंग y एज 4। यहां पर y क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 इंटू 2 बाई 8, दैट इज 16 माइनस 8 बाई 8 विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां पर हम क्या देखते हैं, जब x का वैल्यू को 0 हम सब्स्टिट्यूट करें, देन वी विल बी गेटिंग y एज 3 इन फर्स्ट इक्वेशन एंड 2 इन सेकेंड इक्वेशन। जब x का वैल्यू को हम 6 लेते हैं, वी आर गेटिंग y इज इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन, बट जब हम x का वैल्यू को 4 लेते हैं, विल बी गेटिंग y इज इक्वल्स टू 0 इन सेकेंड इक्वेशन। अब जब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, it will be easy to understand with the help of graph. यहां पर हमने क्या देख रहे हैं कि x, पहले हम कुछ वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, अब चाहे फर्स्ट इक्वेशन में जब x का वैल्यू 0 है, देन y इज इक्वल्स टू 3, तो यहां पर ये पॉइंट मिल गया। और जब x का वैल्यू 6 है, देन y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां पर 6,0, ये 0,3, एंड जब x का वैल्यू 4 है, तब y का वैल्यू 1 मिल रहा है। अब हम ये तीनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा हमारे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या है, जब x का वैल्यू 0 है, तब y का वैल्यू 2 है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन हमारा, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। अब सेकेंड इक्वेशन में जब x का वैल्यू 0 है, तब y इज इक्वल्स टू 2 है। जब x का वैल्यू 4 है, तब y इज इक्वल्स टू 0 है, एंड जब x का वैल्यू 2 है, तब y इज इक्वल्स टू 1 है। ये यहां पर हो जाएगा। अब जब हम इसे कंबाइन करते हैं, हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। मतलब ये किसी भी पॉइंट में मीट नहीं करने वाला, इसके आपस में कभी भी एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, ये कभी भी मीट नहीं करने वाला है। तो कभी भी जब दो लाइंस पैरेलल हो, उसके लिए क्या कंडीशन है, ये कंडीशन है फॉर लाइंस टू बी पैरेलल एंड फॉर नो सॉल्यूशंस। जब दो लाइन आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो उसका कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। ये हमारा कंडीशन है पैरेलल एंड फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इनफिनाइट सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन क्या था, a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। ये कंडीशन हमारा किसके लिए था, फॉर कोइंसिडेंट एंड इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट एंड मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफिकल के थ्रू कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्व करेंगे। आपने तीन कंडीशंस याद रख लिए। तीन कंडीशंस हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। a1 by a2 नॉट इक्वल्स टू b1 by b2 क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में क्या करेगा, दो जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा एक
कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। फिर से सेकंड क्या है, सेकंड है a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। ये किसका कंडीशन है, दिस इज फॉर कोइंसिडेंट एंड इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो गया, उसके हर एक पॉइंट पे x एंड y के हर एक पॉइंट पे एक इक्वेशन में जो हम यूज कर रहे हैं उस सेम पॉइंट पे सेम सॉल्यूशन आएगा दूसरे इक्वेशन में भी, ठीक है। और फिर से थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है a1 by a2 is equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2 which is a considerant for parallel lines and no solutions, ठीक है।